नमस्कार बच्चों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। तो उत्तर प्रदेश की जो सीरीज है उसमें प्राचीन इतिहास में एक टॉपिक है जैन धर्म, एक टॉपिक है बौद्ध धर्म। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है ये यूपी से संबंधित है। भले ही ज्ञान के क्षेत्र अलग अलग हों, लेकिन इनके जो परिनिर्वाण है दोनों के, वो उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं। इसीलिए ये दोनों धर्मों को हमको उत्तर प्रदेश की सीरीज में इन्हें जोड़ना है और पढ़ना भी है। इसके अलावा कुछ आपके राजा हैं जिनको भी पढ़ना होगा। तो आज हम चलते हैं इस सीरीज में जैन धर्म के बारे में। जो महावीर स्वामी हैं उन पर हम प्रॉपर देखते हैं कि जैन धर्म के बारे में हम कुछ बातें देख लेते हैं। तो कुछ बातें देखने के लिए हमें से एक नया पेज लेना पड़ेगा। वो जैन धर्म के बारे में अगर देखना है तो एक मिनट देख लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं जैन धर्म को लेकर। जैन धर्म को लेकर अगर बात करें तो इसमें तीर्थकर एक शब्द आया है। तीर्थकर नाम का एक शब्द है और ये तीर्थकर जो हुए हैं, कितने हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए हैं। इन 24 तीर्थकरों में कुछ तीर्थकर ऐसे हैं जिन्हें कहते हैं ऐतिहासिक तीर्थकर, और कुछ तीर्थकरों कहते हैं वास्तविक तीर्थकर कहते हैं। वास्तविक तीर्थकर कहते हैं, तीर्थकर कहते हैं। तो जो बच्चों 1 से लेकर 22 नंबर तक जो हैं वो सब माने जाते हैं ऐतिहासिक, और जो 23 और 24 नंबर के हैं उन्हें वास्तविक तीर्थकर कहा जाता है। इसी में जो प्रथम तीर्थकर हैं अगर हम देखें तो पहले जो तीर्थकर हैं उनका नाम है ऋषभ देव नाम है, ऋषभ देव। ये जो ऋषभ देव हैं बच्चों, इनमें अगर हम देखें ऋषभ देव के बारे में तो ये ऋषभ देव को, जैसे हमारे हनुमान जी हैं उनको ना सिंदूर चढ़ाया जाता है, ऐसे ही ऋषभ देव को केसर चढ़ाई जाती है, इसीलिए इन्हें केसरिया नाथ कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? केसरिया नाथ। ये इनका उपनाम हो गया। इसके अलावा ऋषभ देव के बारे में अगर बात करें तो ऋषभ देव पहले तीर्थकर हैं और पहले वाले को क्या कहते हैं? आदि कहते हैं। तो इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तो किस तीर्थकर को केसरिया नाथ, आदिनाथ कहा जाता है? अगर पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक हैं, वो भी हैं ऋषभ देव। ऋषभ देव की बात करें तो ऋषभ देव के 2 बेटे हैं। एक का नाम है भरत और एक का नाम है बाहुबली। बाहुबली नाम है। तो ये भरत जो है, जैन ग्रंथ कहते हैं कि जो ऋषभ देव के पुत्र हैं भरत, उनके नाम पर ही भारत नाम पड़ा है। जैन ग्रंथों में कहा गया है कि ऋषभ देव के जो पुत्र हैं वो भरत, उनके नाम पर ही भारत नाम पड़ा है। एक है कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नामक कृति है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम नामक कृति है, उस कृति में बताया गया है कि एक राजा थे जिनका नाम था दुष्यंत नाम के एक राजा थे। उनको एक ऋषि कन्या जिसका नाम था शकुंतला से प्रेम हो जाता है और वो दोनों गंधर्व विवाह कर लेते हैं। लेकिन राजा साहब कहते हैं कि हम अपने राज जाएंगे और शकुंतला आपको हम लेकर वापस अपने राजधानी ले जाएंगे। इस बीच में जब राजा वापस जाता है तो शकुंतला केवल दुष्यंत को याद किया करती है। इसी टाइम पर शकुंतला से के पास पहुंचते हैं अगस्त्य ऋषि और कई बार शकुंतला को आवाज देते हैं, पर शकुंतला को कुछ सुनाई नहीं देता है। जब शकुंतला को कुछ सुनाई नहीं देता है तो अगस्त्य ऋषि वैसे ही फेमस थे क्रोध के लिए, तो क्रोध अवस्था में वो एक श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि जिसकी आप याद कर रहे हैं, जिसको स्मृतियों में खोई हुई हैं, वो आपको स्मृति ही खो जाए। तो दुष्यंत जो है शकुंतला को ही खो जाते हैं, भूल जाते हैं। बहुत वर्षों बाद जो दुष्यंत द्वारा अंगूठी दी गई थी शकुंतला से, समुद्र में, नदी में कहीं पर खो जाती है। एक मछली के गर्भ में जाती है, फिर मछली मछुआरा पकड़ता है, फिर वो राजमुद्रिका राजा के पास पहुंचती है, तब जाकर उनको याद आता है। इस बीच में दोनों का जो बीच में सामंगम हुआ, उससे उनके दोनों के एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था भरत, और हिंदू मान्यताओं के आधार पर वही भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा। लेकिन जैन ग्रंथ कहते हैं कि जो ऋषभ देव के पुत्र हैं उनके नाम पर पड़ा।
ये जो बाहुबली है इनको एक अन्य नाम है, इन्हीं को कहते हैं गोमटेश्वर कहते हैं, गोमटेश्वर कहते हैं। ये गोमटेश्वर की प्रतिमा श्रवणबेलगोला में है। भारत की ही नहीं अपितु विश्व की सबसे ऊंची अखंड प्रतिमा। अखंड का मतलब है कि इसमें कोई जोड़ ना लगा हो। तो ऐसी 57 फीट की प्रतिमा कर्नाटक के हसनपुर जिला पर श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर है। और यहाँ पर एक त्योहार होता है गोमटेश्वर के नाम का, जैनों का सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार को कहते हैं महामस्तकाभिषेक, महामस्तका मस्तका अभिषेक कहते हैं। तो महामस्तका अभिषेक किस धर्म का त्योहार है? जैन धर्म का त्योहार है। ये हर साल 12-12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है, जहां पर दूध दही मक्खन आदि से यहाँ पर गोमटेश्वर की प्रतिमा को नहलाया जाता है। तो जैन धर्म का एक बड़ा और विराट त्योहार है जिसे कहते हैं महामस्तकाभिषेक। इसके अलावा जो ऋषभदेव उनकी एक पुत्री है जिसका नाम था पाली नाम था, तो सॉरी ब्राह्मी नाम था, सॉरी ब्राह्मी नाम था। ये जो ब्राह्मी हैं इन्हीं के नाम इन्होंने आविष्कार किया है, ब्राह्मी लिपि। तो ऋषभदेव के परिवार से एक लिपि ही निकली है, पुत्री के ने बनाई है, उसका नाम है ब्राह्मी। भारत नाम पड़ा, सबसे ऊंची अखंड प्रतिमा। ये जो बातें हैं ये पहले तीर्थकर को लेकर बातें हैं। अब जानते हैं कि अन्य कोई तीर्थकरों के बारे में। तो अन्य तीर्थकर जो 22 नंबर के हैं उनका नाम है अरिस्टनेमी, नाम है अरिस्टनेमी नाम है। अरिस्टनेमी की बात करें तो इनके 22 नंबर के हैं, 22 नंबर के हैं। और ये मान्यता है कि ये भगवान कृष्ण के समकालिक थे। तो पूछेगा कौन सा तीर्थकर भगवान कृष्ण के समकालिक था? कृष्ण के समकालिक। फिर आ जाते हैं हम एक 23वें तीर्थकर में आ जाते हैं। 23वें तीर्थकर का नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जी जो हैं इनके पापा जो हैं, पिताजी जो हैं, वो काशी के राजा हैं जिनका नाम है अश्वसेन है। क्षत्रिय कुल में जन्मे। ये कहाँ के राजा हैं? काशी। और इनकी माता का अगर नाम देखें तो इनकी माता का नाम था वामा, नाम था वामा। और ये 30 वर्ष की अवस्था में घर से निकलते हैं और 83 दिन के बाद यानी 84वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 83 दिन बाद लिखा होगा या 84वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हो गई। किसको? पार्श्वनाथ को। और ये ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो एक स्थान है, उसका नाम है संवेद पर्वत। नाम है पर्वत का नाम क्या है? संवेद पर्वत है। इन्होंने 4 व्रत दिए थे, 4 व्रत दिए थे। सत्य, अहिंसा, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय और अपरिग्रह, और अपरिग्रह। इन्हीं को कहते हैं चतुर्याम, कहते हैं चतुर्थ याम कहते हैं। इन्हीं पार्श्वनाथ को पुरुष पादनीयम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुष पादनीयम कहते हैं। पुरुष पादनीयम किसे कहा जाता है? पार्श्वनाथ को कहा जाता है। इनके जो शिष्य थे वो एक विशेष रंग कपड़े पहनते थे। पूछेगा किस कलर के? तो काले रंग के कपड़े पहनते थे, काले रंग के कपड़े पहनते थे। तो किसके शिष्य काले कपड़े पहनते थे? इनके यहाँ शिष्य और शिष्याएं दोनों थी। इसमें से एक महिला का नाम है पुष्पचूला। तो पूछेगा पुष्पचूला किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। पुष्पचूला किसकी शिष्या थी? तो पार्श्वनाथ की थी। एक और प्रश्न बन सकता है इसी टॉपिक को लेकर। एक जैन धर्म और में 2 पार्ट हैं, एक का नाम है श्वेतांबर और एक का नाम है दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर में थोड़ा मतभेद है। दिगंबर का मानता है कि वहां पर महिलाओं का प्रवेश नहीं होता था, जबकि श्वेतांबर की मानता है कि महिला भी मोक्ष की भागीदारी है, पा सकती है। लेकिन दिगंबर ऐसा नहीं मानते हैं। तो जो एक 19वें नंबर के तीर्थकर हैं, 19वें तीर्थकर, इनको लेकर थोड़ी सी बात देख लेते हैं। इनका नाम है मल्लिनाथ, नाम है। क्या नाम है? मल्लिनाथ नाम है। ये जो मल्लिनाथ है ये श्वेतांबर मतानुयायी मानते हैं, श्वेतांबर मानते हैं कि ये महिला थे। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा जैन तीर्थकर महिला था? तो आप बता सकते हैं मल्लिनाथ। लेकिन दिगंबर मानता इन्हें पुरुष ही मानती है। वो जैन धर्म में किसी पुरुष के अलावा महिला को अपने जैन संघ में भी शामिल नहीं करते थे। तो महिला उनका तीर्थकर कैसे हो सकता है? तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पर श्वेतांबर मतावलंबी जो हैं उनका मानना है कि हमारे यहाँ महिला और पुरुष दोनों
समागम में भाग ले सकते थे, संघ में भाग ले सकते थे, और हमारा तीर्थकर भी जो है वो महिला था। तो ये कौन मानते हैं? तो श्वेतांबर मतावलंबी, मतावलंबी मानते हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, और चलते हैं हम महावीर स्वामी के बारे में। तो हमें जानना है महावीर स्वामी के बारे में कि कब उनका जन्म हुआ, कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उन्होंने उपदेश कहाँ दिया, तो उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो महावीर स्वामी जो हैं वो उनका जन्म को लेकर थोड़ा सा कुछ विद्वानों में मतविभेद है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। लेकिन सभी मानते हैं कि इनका जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान है कुंडग्राम। ये कुंडग्राम कहां पड़ता है? तो वैशाली में पड़ता है, वैशाली। अब बच्चों अगर ध्यान दोगे आप, तो महाजनपद काल जो था उसमें 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद भारत में थे और 2 महाजनपद भारत के बाहर थे। एक पाकिस्तान में तो एक अफगानिस्तान में था। कंबोज अफगानिस्तान में था और गांधार पाकिस्तान में था। ये जो 14 भारत में थे या 16 महाजनपद जो हैं, उन 16 महाजनपदों में 14 महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जहां पर राजा बनते थे, और 2 महाजनपद थे जहां पर गणराज्य व्यवस्था थी। तो उस समय गणराज्य हुआ करते थे 2 महाजनपद। गणराज्य 2 महाजनपद थे, एक का नाम था वज्जी और एक का नाम था मल्ल नाम था। मल्ल में 2 गणराज्य थे, वज्जी में 8 गणराज्य थे, यानी 8 देशों को मिलाकर एक वज्जी महाजनपद बना हुआ था, और मल्ल में 2 देशों को मिलाकर एक गणराज्य बना हुआ था। यानी टोटल गणराज्य कितने हो जाएंगे बच्चों? अगर पूछे महाजनपद काल में कुल गणराज्यों की संख्या कितनी थी, तो 10 थी। लेकिन पूछे कि महाजनपद काल में कुल महाजनपद कितने थे जहां पर गणतांत्रिक व्यवस्था थी, तब उत्तर देंगे 2। वो कौन से थे? वज्जी और मल्ल। याद करें आप, वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। तो प्रश्न ये हो सकता है कि महावीर स्वामी का जन्म किस गणराज्य में हुआ था, या प्रश्न ये हो सकता है कि महावीर स्वामी का जन्म किस महाजनपद में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो कहां हुआ था? वज्जी गणराज्य में हुआ था। पर आप देखेंगे उनकी जो मृत्यु हुई है 468 ईसा पूर्व में, वो पावापुरी में हुई है। तो जो मल्ल गणराज्य है उसमें 2 देश आते थे, एक का नाम था कुशीनारा और एक का नाम था पावापुरी। तो कुशीनारा और पावापुरी ये 2 मल्ल गणराज थे। तो इनकी मृत्यु जो हुई थी कहां हुई थी? पावापुरी। तो महावीर स्वामी जन्मे और मृत्यु दोनों ही उनकी स्थितियां जो हुई हैं वो महाजनपद में हुई हैं, और दोनों महाजनपद क्या थे? गणराज्य थे। इनका जन्म वज्जी गणराज्य में हुआ और मृत्यु मल्ल गणराज्य में हुई। तो ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था में ना तो जन्मे थे, ना ही उनको परिनिर्वाण मिला। चलते हैं, जो विद्वान कहते हैं, कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म जो हुआ था 599 ईस्वी में हुआ था। इनका जो गोत्र है वो है कश्यप गोत्र है, और ये ग्रातज्ञ क्षत्रिय कुल में जन्मे हुए हैं। तो एक क्षत्रिय परिवार में जन्मे, क्योंकि उस समय जो समाज था वो 4 भागों में विभाजित हो चुका था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो एक ब्राह्मणों का बड़ा दबदबा था इस टाइम पर। जैन धर्म में महावीर स्वामी निकल कर आए, उन्होंने सबको समझाया कि जो दलित समाज के लोग हैं या जो शूद्र समाज के लोग हैं उनको उतना समाज में उत्कृष्ट स्थान नहीं मिलता है, जबकि सबसे ज्यादा आबादी है वैश्यों की, और वो सबसे ज्यादा टैक्स भी कलेक्ट करके देते हैं, फिर भी उनको वो सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए वर्चस्व किसका है? ब्राह्मणों का। तो उस ब्राह्मणवाद का विरोध करते हुए 3 वर्ण के लोग एक हो गए। यही सेम काम किया था बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने। उन्होंने भी 3 वर्ण के लोगों को अपने में समाहित कर लिया। तो केवल अलग कट के बचे थे वो ब्राह्मण बचे थे। तो वैदिक कर्मकांड का सीधा यहां पर जो कुरीतियां आई थी उसका विरोध किया जा रहा था। पारिवारिक अगर इनकी पृष्ठभूमि देखें तो इनके पापा का नाम था सिद्धार्थ, इनके पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था, और इनकी माता का नाम क्या था? विदेहलता। विदेहलता। इनका त्रिशला भी कहते हैं, इन्हें शीलवती भी कहते हैं। तो ये कई सारे नाम हैं, विदेह दत्ता भी कहते हैं। तो ये सब नाम किसके हैं? त्रिशला के हैं। इनके बड़े भाई का अगर नाम देखें तो बड़े भाई का नाम क्या है? नंदी वर्धन नाम है। बहन का नाम है सुदर्शना नाम है।
पत्नी जो इनका विवाह हुआ था वो यशोदा के साथ हुआ था। इनकी एक बिटिया थी जिसका नाम था अनोज्या प्रियदर्शनी, और इस अनोज्या प्रियदर्शनी का जो विवाह हुआ था वो इनकी बहन सुदर्शना के पुत्र का ही नाम क्या था, जमाली था। तो ये इनके बहन का लड़का भी है जमाली, यानी भांजा भी है, और इनके साथ क्या हो गया, विवाह भी हो गया इनकी पुत्री का, तो दामाद भी है। तो पूछेगा गौतम बुद्ध का दामाद कौन था, उसका नाम क्या था, जमाली था। गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहले शिष्य भी किसको बनाया था, वो बनाया था जमाली को, और प्रथम विरोधी भी कौन बना, जमाली बना। क्रियामण सिद्धांत जो दिया, बहुत्तरवाद का जो सिद्धांत दिया था वो जमाली द्वारा दिया गया था। जमाली का कहना था जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम कार्य को संपन्न नहीं मान सकते हैं, जबकि महावीर स्वामी कहते थे कि अगर कार्य को शुरू कर दिया गया तो कार्य पूरा ही हो जाएगा। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। इस पर हम व्यापक चर्चा करेंगे, पर अब जानते हैं महावीर स्वामी को क्या क्या कहा जाता है, उपाधियां क्या दी गई हैं। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान से कहां तक यात्रा करी, वर्धमान एक साहसी लड़का था। एक बार इनके परिवार के लोग गुजर रहे थे तो वहां पर एक सांप दिखाई देता है, सारे डर जाते हैं, लेकिन वर्धमान ने अपनी लाठी के एक प्रहार से उस सांप को मृत कर दिया, मार दिया, जिससे इनको बड़ा लोग मानते थे कि बहादुर लड़का है, अल्पायु में ऐसा काम कर दिया। इन्हें महावीर कहते हैं, इन्हें अहर्त कहते हैं, इन्हें सर्वज्ञ कहते हैं, इन्हें बिना बंधन वाला कहा जाता है, नृगंत कहा जाता है, इन्हें कैवलिन कहा जाता है, इन्हें विदेह कहा जाता है जिस पर कोई कपड़ा पड़ा न पहनता हो, इन्हें श्रमण कहा जाता है। ये सारी उपाधियां जो हैं वो किसकी उपाधियां हैं, महावीर स्वामी की उपाधियां हैं। फिर हम चलते हैं, महावीर स्वामी जो हैं वो घर से निकलेंगे एक दिन और अपने बड़े भैया जिनका नाम है नंदिवर्धन, उनसे आज्ञा प्राप्त करेंगे कि अब हम सन्यास लेना चाहते हैं, आप सारा दारोमदार परिवार की देख रेख जो करना है वो आप ही को करना है, और माता पिता को देखेंगे, मेरी पत्नी को देखेंगे, मेरी पुत्री को देखेंगे, मेरे परिवार को देखना है आप ही को है, और हमको केवल एक काम बचा है, अब केवल ज्ञान 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 की खोज होगी। तो ज्ञान ज्ञान की ओर निकल पड़े हैं महावीर स्वामी। कितने वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में घर से निकल चुके हैं। अब 30 वर्ष की आयु में जब निकले हैं तो लगभग 12 वर्षों की तपस्या करने के बाद, 12 चतुर्मास व्यतीत करने के बाद उनको एक दिन ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वो कितने साल के हो जाएंगे, जो आदमी 30 साल में निकलेगा 12 साल तक तपस्या करता रहेगा तो 42 का तो हो ही जाएगा। इस 42 साल की अवस्था में उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति की घटना, ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। आपको कमेंट करके बताना है पुष्पचूला किसकी शिष्या थी। अभी हमने पढ़ा है और आप अगर देख रहे हैं ध्यानपूर्वक तो पुष्पचूला किसकी शिष्या थी, और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, काला सर्प है, सर्प का फन है। ये सब आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि जो पार्श्वनाथ है उनकी मृत्यु कितने साल में हुई थी। कैवल्य, कैवल्य देखो इधर लिखा हुआ है कि पवित्र ज्ञान, वह अवस्था जहां पर आत्मा सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। चलते हैं, ज्ञान प्राप्ति जो हुआ था वो ज्ञान प्राप्ति का एक स्थान था जिसका नाम है जाम्भिक ग्राम। जाम्भिक ग्राम के गांव में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां पर एक नदी बहती, नदी का नाम है ऋजुपालिका। ऋजुपालिका या इसी को कहते हैं फल्गु नदी कहते हैं। वृक्ष जो है उसका नाम है साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है, और ये वैशाख की पूर्णिमा के दिन, महावीर स्वामी को भी पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। गौतम बुद्ध को सारी जो चीजें मिली हैं वो पूर्णिमा को मिली हैं, पर वो घर जब छोड़े थे जिसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, वो घटना जो है वो पूर्णिमा को नहीं घटित हुई थी। बाकी जीवन की जितनी भी घटनाएं थी, जन्म हो, ग्रह त्याग को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश, मृत्यु, जितनी भी घटनाएं हैं महावीर स्वामी गौतम की, वो सब पूर्णिमा को घटित हुई हैं। तो पूर्णिमा को दोनों लोगों को ज्ञान मिला है, इनकी है वैशाख पूर्णिमा। जो पहला उपदेश दिया महावीर स्वामी ने वो राजगृह पर दिया। राजगृह आप बताएंगे कहां की राजधानी थी, तो मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी, राजगृह थी। बिंबिसार ने कौन सा नगर बसाया था, राजगृह बसाया था। तो यहां पर राजगृह पर एक विपुलांचल पर्वत है, विपुलांचल पर्वत है, तो विपुलांचल पर्वत पर इन्होंने
पहली बार जो उपदेश दिया वो उपदेश किस भाषा में दिया था? अर्धमागधी, जिसे प्राकृत भी कहा जाता है। अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में, या जैनों की जो भाषा है वो कौन सी है? अर्धमागधी। जो हम बोल रहे हैं वो हमारी भाषा है, जो आप लिख रहे हैं वो आपकी लिपि है। अब इनके समकालिक अगर बात करें तो बिंबसार हैं, इनके समकालिक चेटक हैं, इनके समकालिक अजातशत्रु हैं, इनके समकालिक उदयन हैं। इनका जो मम्मी है जिनका नाम है त्रिशला, वो राजा चेटक की बहन ही थी, है ना। तो चेटक की बहन के साथ विवाह हुआ था इनके पापा का। अगर देखें इन्होंने जैन संघ कहां बनाया है? पावापुरी में बनाया है। अपने उपदेशों को व्यवस्थित रूप से प्रसारित करना का एक केंद्र बना लिया उन्होंने। अब महावीर स्वामी अगर देखें तो उन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए, महावीर स्वामी ने धर्म का प्रचार करने के लिए 11 लोगों को चुना जिन्हें गणधर कहा जाता है। तो गणधर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। दूसरा, इन्होंने जो सबसे पहला गणधर चुना था, जो सबसे वरिष्ठ गणधर था, वरिष्ठ माने बड़ा, वो था इंद्रभूति। इंद्रभूति गौतम नाम था उसका। तो पहला गणधर कौन था? इंद्रभूति। और जो लास्ट वाला गणधर था उसका नाम था आर्य सुधर्मन नाम था। क्या नाम था? आर्य सुधर्मन नाम था। तो सुधर्मन भी है इनका गणधर, सुधर्मन और इंद्रभूति दो गणधर हैं। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व या 527 ईसा पूर्व, जिस पर विवाद है ना, तो अगर हम 599 मानते हैं तो 527 में मृत्यु हुई, और 540 मानते हैं तो 468। लेकिन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है कि दोनों ही मानते हैं कि गौतम जो महावीर स्वामी है वो 72 साल तक जीवित रहे। तो इनकी जब मृत्यु हुई तो उस समय 9 गणधरों की मृत्यु हो चुकी थी। महावीर स्वामी ने ही 11 गणधर बनाए थे। महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई 468 में, तब तक 9 गणधरों की मृत्यु हो चुकी थी। बचे थे केवल 2, इंद्रभूति और आर्य सुधर्मन। तो जैसे ही समाचार मिला कि महावीर स्वामी नहीं रहे, वैसे ही ये समाचार सुनते ही इंद्रभूति गौतम की भी मृत्यु हो गई। तो बचे केवल कौन? वो बचने वाला व्यक्ति है वो है सुधर्मन। तो पूछेगा मृत्यु का समाचार पाते हुए किस गणधर की मृत्यु हो गई थी? इंद्रभूति गौतम की। या पूछेगा सबसे पहला गणधर कौन था या सबसे वरिष्ठ गणधर कौन था? उसका नाम है इंद्रभूति गौतम। और पूछेगा महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किस गणधर द्वारा किया गया है? तो आर्य सुधर्मन द्वारा किया गया है। तो सुधर्मन महावीर स्वामी के पश्चात संघ का प्रथम अध्यक्ष बना, और जम्बू स्वामी सुधर्मन के पश्चात। तो पूछेगा कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तब जैन धर्म का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सुधर्मन को। जब सुधर्मन की भी मृत्यु हो गई तो जम्बू स्वामी को बनाया गया। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि जम्बू स्वामी का संबंध किस धर्म से है? तो आप बता ले जाएंगे किस धर्म से है, तो जैन धर्म से संबंधित है। अब बच्चों चलते हैं हम अगली बातों पर। अब एक समय ऐसा आता है कि जब भयंकर मगध महाजनपद पर अकाल पड़ जाता है। जब ये भयंकर जब अकाल पड़ता है तो अकाल की स्थिति पर एक बड़े विद्वान है जिनका नाम है भद्रबाहु। जिनका नाम क्या है? भद्रबाहु बड़े विद्वान है। और भद्रबाहु ने अपने साथ अपने शिष्यों को लेकर चलने लगे साउथ की ओर, क्योंकि उत्तर में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। तो जब वो दक्षिण की ओर जा रहे हैं तभी एक घटना घटती है उत्तर की ओर। उत्तर के एक राजा हैं जिनका नाम था घनानंद, और उनके साम्राज्य को विजित कर लिया था। उनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य के राजा हैं, और उन्होंने अपनी 6 लाख पैदल सेना लेकर उत्तर से दक्षिण तक पूरे सारे साम्राज्य को मिला लिया था। तो भारत में पहला साम्राज्य बनाने वाला राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चाणक्य उनके गुरु थे। चाणक्य एक दिन राजदरबार जाते हैं और देखते हैं पूरी जनता जो है वो भूख से बिलख रही है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मदपान और शराब विलासिता पर डटे हुए हैं। तो चाणक्य उन्हें आदेश देते हैं कि जिस प्रकार जनता रहेगी उसी प्रकार राजा रहना चाहिए, इसीलिए आप इन सब ऐश्वर्य को छोड़कर आपको भी अब भूख में रहना चाहिए। तो अब वो पहुंच जाते हैं भद्रबाहु के पास, और भद्रबाहु को अपना गुरु मान लेते हैं और जैन धर्म की दीक्षा ले लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंतिम समय किस धर्म को अपना लेता है? जैन धर्म को। और वो जैन धर्म की दीक्षा लेता है, वो किससे लेता है? वो दीक्षा लेता है भद्रबाहु से। तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कहां जा रहे हैं? दक्षिण की ओर जा रहे हैं।
अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, ना तो श्वेतांबर और दिगंबर जैसा कोई विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन जब भद्रबाहु दक्षिण की ओर जा रहे हैं, अपने बहुसंख्यक शिष्यों के साथ जा रहे हैं, लेकिन उत्तर की ओर कई सारे शिष्य जो दक्षिण की ओर नहीं जाना चाहते हैं, तो उनके दायित्व को सौंपकर किसी न किसी को जाना पड़ेगा। इसलिए वो सारा दायित्व जो है वो देकर जा रहे हैं, वो अपने एक शिष्य को देकर जा रहे हैं जिसका नाम है स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने क्या कर दिया, उत्तर का पूरा कार्यभार संभाल लिया। लेकिन भद्रबाहु चाहते हैं कि जब हम लौट कर आएंगे तब हम डिसाइड करेंगे कि हमारे मरने के उपरांत उत्तराधिकारी कौन बनेगा। स्थूलभद्र को वो केवल कार्यभार देकर जा रहे हैं, वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करके नहीं जा रहे हैं। ये एक बड़ी विडंबना थी कि जो स्थूलभद्र था उसको लग रहा था कि भैया गुरुजी पता नहीं ऐसा ना हो बदल जाएं और हमको उत्तराधिकारी ना बनाए तो क्या होगा। तो अब आ जाता है समय चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था। आपको बताया कि यहां पर भीषण अकाल पड़ा हुआ था। अकाल के दौरान भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कहां चले जाएंगे, दक्षिण की ओर चले जाएंगे। अब यही दौर था जब बुलाया गया जैन सम्मेलन। जैन सम्मेलन कहां बुलाया गया था, तो आपको पता होगा जैन सम्मेलन बुलाया गया है राजगृह पर बुलाया गया है। तो जब बुलाया जाएगा वैश्व राजगृह पर, तो अब स्थूलभद्र जो हैं उन्होंने बुलाया है। मगध में ही रुके थे, बदलती परिस्थितियों के कारण अपने अनुयायी को उन्होंने क्या कर दिया, श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दे दिया। जो पहला जैन सम्मेलन हुआ, क्योंकि जो भद्रबाहु हैं वो दक्षिण की ओर चले गए और अंतिम व्यक्ति हैं भद्रबाहु, जो सीधे जो महावीर स्वामी के दिए गए उपदेश हैं उनको कंठस्थ थे, बाकी किसी को कंठस्थ नहीं थे। इसी का फायदा उठाते हुए स्थूलभद्र ने जैन सम्मेलन बुलाया और अपने शिष्यों को समझाया कि हम लोग अब जैसे महावीर स्वामी रहते थे, अब स्थितियां बदल गई, वो समय कुछ और था, अब का समय कुछ और है। अब हमें कपड़े पहन लेने चाहिए, और कपड़े कैसे पहनेंगे, श्वेत पहनेंगे। तो सब कपड़े जब पहनने लगे श्वेत, तो उन्हें कहा गया श्वेतांबर कहा गया। जो कपड़े तो पहले से नहीं पहन रहे थे, महावीर स्वामी को जिन इसीलिए कहते थे, उन्हें दिगंबर इसीलिए कहा गया क्योंकि दिगंबर जिसका कोई अंबर ना हो, है ना। तो ये भद्रबाहु या जो जैनिज्म वाले लोग थे वो कपड़े पहनते ही नहीं थे। अब भद्रबाहु ने यही बात को आगे बढ़ाया, स्थूल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह दिया कि नहीं हम लोग कपड़े पहनेंगे। अब कपड़े पहनने का ही विवाद है, कपड़े पहनने हैं कि नहीं पहने। जो पहनते हैं वो श्वेतांबर हो गए और जो नहीं पहनने हैं वही दिगंबर हो गए। दिगंबरों में एक परंपरा रही है, देखो महावीर स्वामी की मूल शिक्षा वो नग्नता को बनाकर रखना था। इनमें जो 14 पूर्व हैं, 14 पूर्व का संबंध किस परंपरा से, दिगंबर परंपरा से। ये ग्रंथ हैं जैन धर्म के, किस शाखा के, दिगंबर शाखा के। अब जो श्वेतांबर मत के लोग हैं, ये जो पाटिलपुत्र में पहली बैठक बुलाई गई, चंद्रगुप्त मौर्य राजा है, राजा दक्षिण की ओर चला गया है, अध्यक्ष कौन बनाए गए, स्थूलभद्र बनाए गए हैं। अब महावीर स्वामी बिखरे हुए और लुप्त हो रहे उपदेशों को एकत्रित करने के लिए 12 अंग, अंग क्या है, जैसे हमारे वेद हैं, जैसे हमारे पुराण हैं, जैसे उपनिषद हैं, ऐसे जैन ग्रंथों को जो पहले लिपिबद्ध किए गए, पहली बार लिखे गए, अभी तक कोई भी जैनों के धार्मिक ग्रंथ लिखे हुए नहीं थे। जो पहली बार पाटिलपुत्र में जैनों का पहला सम्मेलन हुआ, वहां पर जैनों के जो पहले ग्रंथ लिखे गए थे उन ग्रंथों को कहते हैं अंग कहते हैं। तो अंगों की रचना जो हुई, उन्हीं अंगों को ही आगे चलकर बढ़ाकर उस शब्दों को ऐड कर दिया गया, उन्हें कहते हैं आगम कहते हैं। तो अंग या आगम वो किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। किस परंपरा से, तो श्वेतांबर परंपरा से। ये अंगों की रचना किस जैन संगीत में हुई थी, तो पहले जैन सम्मेलन में हुई थी। अब भद्रबाहु जो है वो दक्षिण में है, तो भद्रबाहु तो आ नहीं पाएगा दक्षिण से, उसको कुछ पता नहीं है। और वो जब पता चलेगा कि उत्तर में इतनी बड़ी घटना हो गई, तो भद्रबाहु ने एक पुस्तक लिख दी थी। भद्रबाहु ने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र किसकी रचना है, भद्रबाहु की।
यह प्रश्न ऐसा हो जाएगा, दिगंबर संप्रदाय की इकलौती रचित पुस्तक का नाम क्या है? कल्पसूत्र। तो दिगंबरों का वर्णन किसने किया है? भद्रबाहु ने। जो दिगंबर रहते हैं उनके गुरु कौन थे? भद्रबाहु। जो श्वेतांबर रहते थे उनके गुरु का नाम क्या था? स्थूलभद्र नाम था। अब चलते हैं बच्चों दूसरी बौद्ध सम्मेलन पर। ये सम्मेलन की अलग अलग तिथियां हैं। 512 ईस्वी कोई कहता है, कोई 513 और 526। ज्यादा जो सर्वमान है वो 512 ईस्वी है। अब ये कहां हुई थी? गुजरात के वल्लभी जिला में हुई थी। ये जो आयोजन किया था ये मैत्रक वंश के राजा ध्रुसेन द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था क्षमा श्रवण नाम था। अब इसमें देखते हैं, इसमें कुछ फिर से ग्रंथ लिखे गए। आगम तो पहले ही जा चुके थे। अब उन पर आगम के अलावा लिख दिए गए उपांग लिख दिए गए। तो जितने आगम थे, आगम का पूर्व नाम क्या था? अंग। अंग थे 12, उपांग कितने लिखे गए? 12। इसी में लिखे गए प्रकीर्ण कितने थे? 10। और छेद्र सूत्र हैं 6 और 4 हैं मूल सूत्र। इन सब की रचना अंग को छोड़कर ये जो बाकी लिखे गए हैं ये सब दूसरी बौद्ध संगीत में लिखे गए हैं। पहले वाले में केवल अंग लिखे गए हैं, दूसरी वाले में उपांग, प्रकीर्ण, छेद्र सूत्र, मूल सूत्र। तो पूछेगा अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेत्र सूत्र और मूल सूत्र किस धर्म से संबंधित हैं? तो जैन धर्म से संबंधित हैं। तो जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहते हैं? अंग, या क्या कह सकते हैं? आगम, या उपांग, प्रकीर्ण। जैसे आप कहते हैं कि हमारे पहले लिखित ग्रंथ का नाम क्या था? वेद। फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उसके बाद अरण्यक, फिर उसके बाद उपनिषद। इन्हीं को कहते हैं वैदिक साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य कहते हैं। अब इसी में आगे चलकर कुछ और परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होते होते क्या हो गया? अनेकांतवाद, एक नई अवधारणा आ गई। अनेकांतवाद क्या है? सत्य जटिल है और उसके अनेक पहलू होते हैं। किसी भी वस्तु या विचार को एक ही दृष्टिकोण से पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता है। इसी विचारधारा को अनेकांतवाद भी कहा जाता है। इनका जो लक्ष्य है वो है वैचारिक सहिष्णुता और कट्टरता का अंत करना, यानी आपस में सामंजस्य रखना, प्रेम भाव रखना। ये अनेकांतवाद का उद्देश्य था। और एक है सप्तभंगी, जिसे स्यादवाद कहा जाता है। स्यादवाद कहता है यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसके अनुसार हम हर निर्णय या ज्ञान को स्यात् अर्थात स्यात् का मतलब है शर्त के अनुसार नहीं मान सकते हैं। इसका लक्ष्य है निरपेक्ष दावों से बचें और यथार्थ को समझना होगा। ये थोड़ा भाषा जटिल हो रही है, हम ज्यादा इसमें अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको अगर ना समझ में आ रहा है इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं इस स्लाइड को। और चलते हैं, जैन धर्म में त्रिरत्न है। तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से और रत्न का संबंध जैन धर्म से। त्रिरत्न है क्या? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान जैन धर्म के सिद्धांत और वास्तविकता शंका रहित सच्चा ज्ञान है। जैन धर्म कहता है जो ज्ञान मिल रहा है, जो हमारे ग्रंथ है, वही सच्चा है, वही सत्य है। दूसरा है सम्यक दर्शन। तीर्थकरों और सच्चे शास्त्रों में अटूट श्रद्धा रखनी होगी। सम्यक आचरण, सम्यक आचरण क्या देना है? सत्य, हिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और पांचवा जो व्रत है, ये पांचवा अणुव्रत दिया है महावीर स्वामी ने दिया है। महावीर स्वामी ने दिया है। और ये चार जो हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ये चार दिए थे पार्श्वनाथ ने। पार्श्वनाथ ने 4 दिए हैं, महावीर स्वामी ने 1 दिया है। अब श्वेतांबर वाले श्वेत कपड़ा पहनते हैं, इनकी उपशाखा हो गई आगे चलकर। कुछ लोग ना कुछ स्थानों पर रहने लगे, उन्हें कहा गया डेरावासी। ये जो डेरावासी हैं मूर्ति पूजा करते हैं। और डेरावासी और स्थानकवासी, 19वें तीर्थकर जो हैं उनको क्या माना जाता है? स्त्री माना जाता है, मैंने बता रखा है आपको, है ना। और दिगंबर संप्रदाय वाले वस्त्रों का त्याग करते हैं। इनके होते हैं 20 पंथी, 13 पंथी, तारण पंथी। ये जो पंथ हैं दिगंबर संप्रदाय के, और विभाजन हुआ 20-13, ये जो पंथ हैं वो दिगंबर संप्रदाय के हैं। अब जो है इनके ग्रंथ हैं वो अर्धमागधी या प्राकृत में लिखे हुए हैं। भाष्य जो है वो चूर्ण, प्राकृत, संस्कृत और प्राकृत, और टीका जो लिखे गए हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं।
जैन धर्म में फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज करना है हमें। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 साल में हुई थी। कहां हुई थी? पावापुरी में हुई थी, मल्ल राजवंश में हुई थी, हस्तिपाल के महल में हुई थी। हस्तिपाल। प्रथम विरोधी जो है उनका नाम है जमाल। जमाली ने कौन सा सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं क्रिया माणकृत सिद्धांत, या उसे कहते हैं बहुत्तरवाद कहते हैं। ये लिखा हुआ है बहुत्तरवाद कहते हैं। तो बहुत्तरवाद या क्रिया माणकृत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जमाल द्वारा। या पूछेगा पहली बार जैन धर्म का विघटन किसके टाइम पर हुआ? तो महावीर स्वामी के जीवित रहते हुए उनके दामाद ने एक नया संप्रदाय बना दिया। ज्ञान के साधन। ज्ञान के साधन है जैन धर्म में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द जिसे आगम माना जाता है, जबकि चरवाक केवल प्रत्यक्ष और बौद्ध प्रत्यक्ष और अनुमान को मानते हैं। तो जो ज्ञान के साधन है जैन धर्म प्रत्यक्ष को भी मानता है, अनुमान को भी मानता है, उपमान को भी मानता है, जबकि चरवाक केवल प्रत्यक्ष को मानता है। जो है वो सब खाओ पियो मौज करो आराम से, है ना। इसी को भौतिकवाद लोकत्ववाद कहते हैं। चरवाक ऋषि कहते थे जीवितम घृतम पिबेत, जब तक जिंदा रहो तब तक घी पीते रहो, और भैया अगर पैसा खत्म हो जाए तो उधारी लेकर पियो, मरने के बाद कोई लेने देने वाला नहीं है। ईश्वर की अवधारणा। जैन धर्म अनिश्वरवादी है। ये जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों अनिश्वरवादी। ईश्वर की चर्चा नहीं है, ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर की सत्ता को। यापनी संघ या श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में एक कड़ी का काम करने वाला संप्रदाय था। तो पूछेगा श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में कड़ी का काम कौन करता था? यापनी संघ। ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। चलते हैं बच्चों लास्ट की ओर। और वर्धमान का जो जन्म है वो फिर से एक बार देख लेते हैं। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनको केवल 42 वर्ष की आयु में हुआ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश विप्तांचल पर्वत में दिया था। और जानते हैं इनकी मृत्यु जो हुई थी 468 में हुई थी। इनकी मृत्यु कहां हुई थी? पावापुरी में हुई थी। मृत्यु कहां हुई? पावापुरी। पहली जैन संगीत में लिखे गए थे जो ग्रंथ उन्हें आगम या अंग कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 12। जैसे वेदों की संख्या 4 वैसे अंगों की संख्या 12 है। गृह त्याग इन्होंने किया था 30 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए, और 42 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। संघ में कितने थे गणधर? तो 11 गणधर थे। महावीर स्वामी के मृत्यु के दौरान कितने जिंदा थे? तो 2 जिंदा थे। एक का नाम था इंद्रभूति गौतम, एक का नाम था सुधर्मन था। गणधर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। संख्या इनकी कितनी है? 11 है। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म को किसने संभाला? तो आर्य सुधर्मन ने। सुधर्मन के बाद किसने संभाला? तो जम्बू स्वामी ने संभाला। मगध में अकाल जो पड़ा था 300 ईसा पूर्व पड़ा था। जैन धर्म का यहीं पर क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। दूसरा जो सम्मेलन हुआ था वो वल्लभी में हुआ था। ध्रुवसेन मैत्रक शासक के समय हुआ था। यहां पर जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें कहा गया उपांग और प्रकीर्ण क्षेत्र सूत्र कहा गया। तो अंग, उपांग, प्रकीर्ण ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। आपसे पूरी क्लास से जो आपने देखा उससे कुछ प्रश्न है। किस जैन तीर्थकर को केसरी नाथ कहते हैं? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? जैन धर्म का संस्थापक किसे कहते हैं? वह कौन सा जैन तीर्थकर था जिसको 83 दिन में ज्ञान प्राप्त हुआ था? वह कौन सा तीर्थकर था जो महिला था? वह कौन सा तीर्थकर था जो भगवान कृष्ण के समकालिक था? वह कौन सा तीर्थकर है? ये मैंने नहीं बताया, एक बार फिर सुन लेते हैं। एक प्रश्न नहीं है ये। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों का उल्लेख वेदों में किया गया है। तो कौन से तीर्थकर हैं जिनका उल्लेख वेदों में किया गया है? अब हम अगली क्लास में बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। आप इसको अच्छे से देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ भी ना छूटे। आपको हो सकता है कुछ जगह आपको लगे कि सर जी बहुत अंदर प्रवेश कर गए हैं, जटिलता आ गई है, तो वो सारी जटिलता को भी आपको पढ़ते जाना है। क्योंकि परीक्षा में अभी देखो आप ना पेट का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि सुत पिटक का संबंध किससे है, विनय पिटक का संबंध किससे है। ऐसे पूछा जा सकता है स्यादवाद का संबंध किससे, ऐसे पूछा जा सकता है डेरावाद, पुजेरा, 13पंथी, 20पंथी का संबंध किससे है। ऐसे पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी का जन्म किस महाजनपद के अंतर्गत हुआ था, महावीर स्वामी की मृत्यु किस महाजनपद काल में हुई थी, त्रिरत्न क्या है, त्रिपिटक क्या है। तो इन सब को पढ़ने के लिए आपको विस्तृत रूप से पढ़ना होगा। वो हर चीज जो पहले आपको पढ़ाई जाती थी वो तो पढ़नी ही है, पर भविष्य में जो प्रश्नों का लेवल है वो जटिल हो रहा है, कुछ नया पूछ रहा है। तो नया के साथ हमें हमेशा तैयार रहना है।
कि परीक्षा में आ जाए, वहां पर हम सोचें ये तो ना मास्टर साहब ने पढ़ाया था ना तो हमको किताब में मिला, अब किसको कैसे किया जाए। तो जो परंपरा चली आ रही थी पठन पाठन की, उससे थोड़ा सा और बेहतर करना होगा, और पढ़ना होगा, और डीप जाना होगा। वो 1 नंबर 4 नंबर 3 नंबर से जो सिलेक्शन रुकने वाले होते हैं वो ना रुके, आपको निश्चित ही सफलता मिले, ऐसी शुभकामनाएं वेदांत परिवार की आपके साथ हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद, जुड़े रहिए वेदांत परिवार से। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।